गाइस, जैसे कि आप सबको पता है हमने पिछली वीडियो में डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। तो आज हम इस वीडियो में डिक्शनरी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम टू लिस्ट वेयर वन लिस्ट कंटेन्स कीज एंड अदर लिस्ट कंटेन्स वैल्यूज। तो हमें एक ऐसी डिक्शनरी बनानी है टू लिस्ट से जिसमें एक लिस्ट में क्या हो हमारी कीज हो और एक लिस्ट में हमारी क्या हो वैल्यूज हो। तो उसके लिए सबसे पहले एज यूजुअल हम अपने फोल्डर में जाते हैं और फोल्डर को डबल क्लिक करके show more option and then open with code. ओके, ये क्या हमारी जो पिछली वीडियो में जो भी हमने कवर किया था वो ये डिक्शनरी पाई में हमारा सारे कोड है। अब हम नई फाइल क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं rope_dict.py। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें दो लिस्ट दे रखी है। मान लो कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारी क्या है सारे की सारी कीज है। कीज हम कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं लाइक नेम, दूसरी हम मान लेते हैं रोल नंबर, उससे अगली मान लेते हैं हम कोर्स। ओके, तीन ही मान लेते हैं। अगली मान लेते हैं हम वैल्यूज़ के लिए एक और लिस्ट बनाते हैं। उसमें हम नेम में डाल देते हैं हम राम, देन रोल नंबर मान लो 34, देन कोर्स में हम डाल लेते हैं CS। तब हमें क्या चाहिए, जो हमने ये दो लिस्ट क्रिएट की हैं इनसे हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने एक मेथड पढ़ा था जिप मेथड, जिससे हम क्या कर सकते हैं दो लिस्ट से एक नई डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, डिक्ट अंडरस्कोर, मान लो हम इसका नाम देते हैं ये डिक्ट अंडरस्कोर न्यू। देन हमें एक डिक्ट मतलब डिक्शनरी क्रिएट करनी है, उसके लिए डिक्ट बाय जिप मेथड सो जिप, और किन दो चीज़ों को मिला के क्रिएट करनी है L एंड P, जो हमारी L एंड P सॉरी, जो हमारी क्या है दो लिस्ट्स है। देन वी विल प्रिंट आवर डिक्शनरी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या गया, हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई जिसमें हमारे की नेम, देन उसकी वैल्यू क्या है राम, की रोल नंबर उसकी वैल्यू 34, की हमारा कोर्स एंड देन उसकी वैल्यू CS। सो आई होप सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या यूज़ किया, जिप मेथड का यूज़ किया टू क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम टू लिस्ट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम अ डिक्शनरी व्हिल कीपिंग ओनली यूनिक वैल्यूज। मतलब कि डिलीट करना हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को और यूनिक वैल्यूज को हमें रखना है अपनी डिक्शनरी में। ठीक है, इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट। एक मिनट, और यहाँ पर लिख देते हैं हमारा क्वेश्चन, क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम टू लिस्ट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिलीट डुप्लीकेट्स। एक मिनट, डुप्लीकेट्स वैल्यूज जो वैल्यूज डुप्लीकेट हो हमें उन्हें डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट नाम की, इनसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा लिखने का काम कम हो जाएगा अपना। देन पेस्ट इट। ठीक, तब इसमें हम क्या करना है, हमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको क्या करना है, रिमूव करना है, और हमारी जो डिक्शनरी क्रिएट हो नहीं उसमें हमारे पास क्या हो, सिर्फ यूनिक वैल्यूज हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हमारी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे देखो इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अब हम उसमें चेक करेंगे, इटरेट करवाएंगे जो हमारे स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी हमने क्रिएट की है उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स के ऊपर। अब हम देखेंगे जो जो की वैल्यू पेयर्स आ रहे हैं हमारे पास स्टूडेंट डिक्शनरी से, क्या वो हमारे पास आर में है, अगर नहीं है तो देन ऐड इट इन द आर डिक्शनरी। और जो अगर कहीं पर आया कि वैल्यू हमारे पास आई जो स्टूडेंट में से आई है और वो एक पहले से ही है आर के अंदर, तो क्या होगा, वो की वैल्यू पेयर्स नहीं आएंगे हमारी आर डिक्शनरी। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखे करेंगे, फोर की वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स इफ वैल्यू नोट इन। मतलब हमें अगर नेगलेशन चाहिए, नोट वाली कंडीशन लगाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, नोट इन आर। और हम क्या करें, वैल्यूज को चेक करें ना, तो आर डॉट वैल्यूज।
देन हम क्या करें कि जो आर के अंदर जो की हो, इस टाइम पे जो हमारे पास स्टूडेंट से की आ रही वो ऐड हो जाए विद इट्स वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे आर डिक्शनरी को। तो हम देख सकते हैं हमारे आउटपुट में सिर्फ कोर्स वाला की वैल्यू पे रहा है, कोर्स और सीएस। इसमें क्या हमारे पास ब्रांच क्या हो गई, डिलीट हो गया, फिर रिमूव हो गई, क्योंकि क्या ब्रांच में भी सीएस क्या हमारी वैल्यू सेम है ना, और सबसे पहले क्या है हमारे पास कोर्स आ गया, तो इसलिए हमारे पास क्या है सिर्फ कोर्स वाली की वैल्यू पेयर्स आ गए। ठीक है, आई होप से समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है, फाइंड ऑल कीज इन अ डिक्शनरी दैट हैव इवन वैल्यूज। अब हमारे पास क्या है, जो डिक्शनरी हमारे पास है उसके अंदर हमें क्या करना है, फाइंड करनी है सारी इवन वैल्यूज की। क्या है, फाइंड इवन वैल्यूज। तो उसके लिए क्या हम सबसे पहले एक डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, लाइक ए, जिसकी की वैल्यू है मान लो 23, देन बी जिसकी वैल्यू मान लो 34, देन सी जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 57, देन एक और ले लेते हैं डी जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 22। ठीक है, तो हमारे पास डिक्शनरी क्रिएट हो गई एक। अब हमें क्या चाहिए कि जो वैल्यूज हैं वो इवन वैल्यूज ही हमारी नई डिक्शनरी के अंदर है। हम एक और डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, एम्पटी डिक्शनरी। अब होगा क्या, हम चेक करेंगे कि इवन वैल्यूज हैं या नहीं है हमारी जो डी डिक्शनरी क्रिएट की हमने, और अगर हैं तो हम क्या करेंगे, उनको स्टोर करा देंगे हमारी ए डिक्शनरी। ठीक है, तो क्या करेंगे, फोर कीज कोमा वैल्यू इन डी डॉट आइटम्स। एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हमें क्या सिर्फ कीज को रिटर्न रिटर्न करना है, हमें पूरी उसकी की वैल्यू पेयर्स को रिटर्न नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ कीज को रिटर्न करना है। तो अब अगर सिर्फ कीज को रिटर्न करना है तो हमें क्या एम्पटी डिक्शनरी क्रिएट करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम चेक करेंगे इफ इज इंस्टेंस। अब क्या है, हम क्या चेक करें, इवन वैल्यूज को चेक करें ना, मतलब क्या एक इंटीजर को चेक कर रहे हैं या फिर कह लो फ्लोट को, लेकिन हमने क्या ले इंटीजर ले रखे हैं, तो हम चेक करें कि जो वैल्यू है क्या वो हमारी इंट है या नहीं है, वो हम चेक करें इस इंस्टेंस के कमांड के थ्रू। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या चाहते हैं कि वो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो, इवन भी हो। और इवन कब होते हैं, जब हमारी जो कोई भी नंबर है वो डिवाइड बाय 2 करके हमारे पास इंटीजर क्या बचे, जीरो बचे, इंटीजर सॉरी रिमाइंडर हमारे पास क्या बचे, जीरो बचे। ठीक है, तब हम इसमें क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे हमारी कीज को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कीज ही चाहिए ना। तो हमारे पास आ गया बी एंड डी। तो देख लेते हैं, जो बी था हमारे पास क्या था, 34 इवन नंबर है, एंड डी हमारे पास क्या है 22, वो भी क्या है इवन नंबर है। सब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ओकरिंग वैल्यू इन अ डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी में वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो सबसे ज़्यादा आ रही है। ध्यान रखना, वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, इसका हम करते हैं कमेंट आउट। क्या करना है, फ्रीक्वेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। चलो हम जो ऊपर डिक्शनरी हमने बनाई थी स्टूडेंट नाम की, उसी को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड देन पेस्ट इट। ठीक है, देखो देखने से तो हमें पता चल रहा है भाई सी ऐसी ऐसी वैल्यू जो 2 बार आई है सबसे ज़्यादा है ना। इसके लिए हम अब बनाते हैं एक एम्पटी डिक्शनरी। ठीक है, ये इस सेम सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम हमारी वीडियो 1 में भी कर चुके हैं, तो आई होप सो इतना कुछ समझने में दिक्कत नहीं आएगी। की वैल्यूज इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, हम क्या करें, कीज इज इक्वल टू, एक मिनट, हम क्या हमें क्या चाहिए, वैल्यूज को कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यूज वैल्यूज
कॉमा 0 +1, और ये क्या है, एक डिक्शनरी है, तो गेट मेथड से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक और बता देती हूँ इस लाइन का क्या मतलब है, कि जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ठीक है, ये तो क्या असाइनमेंट ऑपरेटर की भी वो उसमें स्टोर हो जाए। डॉट गेट से क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसी के अंदर जो भी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। डॉट फिर क्या है, वैल्यूज कोमा 0, इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी के अंदर वैल्यूज पहले से होगी तो क्या होगा, उसको हम उसकी जो भी वैल्यू होगी, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी 1 2 3, वो हम यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर पहले से नहीं है वैल्यू हमारी डिक्शनरी फ्रिक के अंदर, तो क्या होगी, उसको असाइन कर देंगे हम कि 0 टाइम्स है हमारी डिक्शनरी में, और फिर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे कि अभी तो हमने ऐड कर दी। ठीक है, तो वैल्यू हम उसको कर देंगे +1, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, स्टोर भी करा रहे हैं ना उसके अंदर, तो इसलिए क्या कर देंगे +1। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, फ्रीक्वेंसी मिल जा रही है ना, तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी अंडरस्कोर वैल्यू, जो हमें कौन सी चाहिए, मैक्सिमम वाली, तो उसके लिए वेरिएबल क्रिएट कर दिया। तो इसमें हमें क्या चाहिए, उसके फिर मैक्सिमम चाहिए ना, तो उसके लिए फंक्शन होता है मैक्स, देन फ्रिक कोमा, हमें क्या चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए लिखते हैं फ्रिक कोमा डॉट, सॉरी डॉट गेट। ठीक है, देन वी विल प्रिंट, तो हमारे पास क्या गया, हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, CS थी, वो हमारे पास आउटपुट में रिटर्न हो गई। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर अ डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट नेम्स एंड मार्क्स टू रिटर्न ओनली दोज हु स्कोर्ड मोर देन 80। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वो नेम एंड मार्क्स की वैल्यू पेयर्स को रिटर्न करना है जिनके मार्क्स ग्रेटर देन क्या हो, 80। ठीक है, तो हम आईडी में देख लेते हैं, इसको करते हैं कमेंट आउट, देन मार्क्स ग्रेटर देन 80। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, जिसके के अंदर हमारा पहला की है नेम, जिसके अंदर हमारे पास पेयर्स हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स के, लाइक राम, रोहन, प्रिया। ठीक है, 3 ही ले लेते हैं। एंड देन हम अगला की वैल्यू पेयर्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमारी की है, जिसमें हमारी मार्क्स। ठीक है, एंड देन इसके अंदर हमारे पास मार्क्स कुछ इस तरह हैं, थोड़ी ज़्यादा दे लेते हैं, 89 98 एंड 99। ठीक है, अब हमें इसमें क्या चाहिए, हम बेसिकली बात कर रहे हैं इसमें मार्क्स के ऊपर, कि हमें मार्क्स ग्रेटर देन 80 वाले चाहिए, सब हो गए तो एक को हम 45 कर लेते हैं, लेस देन 80। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करते हैं, हम एल नाम का वेरिएबल बनाते हैं, जो कि क्या होगा हमारा, केवल जिसके अंदर हमारी क्या होगी, स्टूडेंट की जो मार्क्स वाली वैल्यूज है वो स्टोर होंगी। ठीक है, अब हमने बाहर लिस्ट लिखी है, इससे क्या होगा, हमारे पास एक लिस्ट रिटर्न होगी, लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न होगा ऐसा कुछ। एंड देन फोर आई इन रेंज एल एंड लेंथ ऑफ एल, क्योंकि की वैल्यू पेयर्स तो सेम होते हैं ना, तो जो एल हमने एक नई लिस्ट बनाई है उसके अंदर हमारे पास क्या मार्क्स स्टोर है, और मार्क्स की जो नंबरिंग होगी, मतलब जो लेंथ होगी, वो नेम की लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इफ जो स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 80 हो, तो हम चाह रहे हैं कि प्रिंट कर दो उस स्टूडेंट के नेम, और हम चाह, और एक मिनट, डबल क्योट्स में बाय द वे नेम को, और हम क्या चाहते हैं, रिस्पेक्टिव नेम्स प्रिंट हो हमारे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडेक्स आए उसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, विद
नेम एंड मार्क्स के साथ ना, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट देन मार्क्स एंड वी वांट कि रिस्पेक्टिव मार्क्स प्रिंट हो, इसलिए आई। ओके, देन वी विल रन इट। स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, सीधा डिक्शनरी में जाके हम उसको इटरेट करवा रहे हैं, उसकी बजाय हमने जो लिस्ट बनाई है अलग से उसमें हमें कराना चाहिए। ठीक है, then we will run it and we got the name and marks of the students who got more than 80। ठीक है, एक बार और दोबारा कर लेते हैं कोड को। इसमें क्या क्या हमने सबसे पहले स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट की जिसके अंदर की नेम एंड देन डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम है उसके अंदर, देन मार्क्स की हमारी, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के हमारे मार्क्स हैं। फिर हमने क्या किया, जो मार्क्स हमारे की वैल्यू पेयर्स थे उनको हमने अलग से लिस्ट में स्टोर करा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इटरेशन चला दी विद रेंज लेंथ ऑफ एल, कि जितनी मार्क्स हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उतनी देर तक हमारा क्या होगा, लूप चलेगा। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारा लिस्ट के अंदर आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे 45, 98, 99, जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या ग्रेटर देन 80 है, यानी वो हमने इसमें चेक किया। और अगर ऐसा है तो हमने क्या किया, स्टूडेंट जो हमारी की क्या थी डिक्शनरी थी उसके नेम, ठीक है, एंड देन हम चाह रहे हैं कि वही नाम आए जो हमारा क्या हो, रिस्पेक्टिव आई के साथ हो। ठीक है, तो मतलब रिस्पेक्टिव आएगा, मतलब कि अगर फर्स्ट टाइम हमने इटरेशन चलाई तो हमारा फर्स्ट टाइम क्या होगा, 45 आएगा, और फिर क्या आएगा 98 आएगा, तो उसमें हम रिस्पेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें हमने क्या किया, ऐसे ही नेम और फिर ऐसे ही स्टूडेंट। ठीक है, आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मल्टीप्लाई ऑल वैल्यूज इन डिक्शनरी बाय 2। हमें सिर्फ जो वैल्यूज हों उनको मल्टीप्लाई करना है विथ 2। ठीक है, इसको हम करते हैं कमेंट आउट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लेते हैं, वही ले लेते हैं जो ऊपर हमने इवन नंबर की ले ली थी। कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी एंड देन कमेंट इट आउट। ठीक है, और अब हम इसमें एक और की वैल्यू पेयर्स को ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारा मान लो है नेम हेलो हेलो। ठीक है, अब हमें इसमें क्या चेक, हमें क्या करना है, जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है बाय 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर की कोमा वैल्यू इन डी डॉट आइटम्स। डी डॉट आइटम्स से क्या होता है, हमारे पास जो की वैल्यू पेयर्स है उनका एक टपल रिटर्न हो जाता है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसमें हम सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे कुछ जो वैल्यूज है हमारी वो क्या इंटीजर हो। ठीक है, तब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो इफ वैल्यू, तो जो इसके अंदर की आए वो हमारी क्या बन जाए, ई ऑफ की एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, एंड देन वी विल प्रिंट। अब हम इसको करते हैं रन, और हमारे पास अब क्या हुआ, हमारी जो भी इंटीजर मतलब नंबर वाले वैल्यूज थी उनमें क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। 23 से 2 के मल्टीप्लाई 46, एंड देन 34 की मल्टीप्लाई 2 से 68, एंड देन 57 की मल्टीप्लाई बाय 2 114, एंड देन 22 की 44। ठीक है, आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कन्वर्ट अ लिस्ट ऑफ टपल्स इनटू अ डिक्शनरी समिंग वैल्यूज फॉर डुप्लीकेट कीज। हमारे पास लिस्ट ऑफ टपल्स है, ठीक है, और उसमें अगर वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर दें। ठीक है, अब हम चलते हैं आईडी पे। इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है, एक मिनट हम लेते हैं डेटा। लिस्ट है एंड देन टपल्स है, लिस्ट है एंड देन टपल्स है।
3 टपल ले लेते हैं, ठीक है। वो है कुछ वैल्यूज, मान लो ए की वैल्यू पेयर ये है, एक की वैल्यू पेयर ये है, एक की वैल्यू पेयर फिर से ए है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या 5 है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक लिस्ट ली जिसके अंदर टपल्स हैं। अब उस टपल्स में अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो वो वैल्यूज की वैल्यू पेयर्स ऐसे हैं तो वो क्या हो जाए, सम हो जाए और एक यूनिक बन जाए। जैसे कि हमारी इस एग्जांपल में क्या डेटा जो हमने लिया है, इसमें हमारे पास क्या ए हमारे पास 2 बार आ रहा है, एक की वैल्यू क्या 2 है और एक की वैल्यू क्या 5 है। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास नई डिक्शनरी क्रिएट हो उसके अंदर जो 2 की वैल्यू हो वो क्या हो 7 हो, मतलब 5 + 2 हम ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हमें रिटर्न क्या हो, एक डिक्शनरी रिटर्न हो। फोर की वैल्यू इन डेटा if value in d dot values। तो इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि जो d, हम इसमें की के ऊपर इटरेट करा रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे कीज। तो हम चाह रहे हैं जो उस पर्टिकुलर की है उसकी वैल्यू जो हमारी पिछली वैल्यू थी उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। और अगर सेम ना हो तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी की थी उसकी वैल्यू क्या हो, सेम रहे, उसमें कुछ एडिशन ना हो। एंड देन वी विल प्रिंट डी, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हो गया A7 and B5, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार दोबारा समझ लेते हैं वैल्यू। देखो हमने इसमें किया क्या है, हमने एक डेटा नाम की एक लिस्ट हमने बनाई जिसके अंदर टपल्स हैं, उसमें हमारी की वैल्यू पेयर स्टोर है। हमने फिर क्या किया, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की। फिर हमने क्या किया, हमने लूप चलाया ओवर डेटा, जो हमारे डेटा जो हमने लिस्ट थी उसके ऊपर हमने लूप चलाया, जिसके अंदर हमने क्या किया कि जो कीज है, हम कीज को बेसिकली देख रहे हैं कि हमारी जो कीज है वो सेम है या नहीं, डुप्लीकेट है या नहीं। अगर वो डुप्लीकेट है, देखो यहाँ से क्या हुआ, इस की इन डी डॉट कीज। अब डी डॉट कीज से क्या, हम जो डी हमने डिक्शनरी क्रिएट किया ना उसकी हम क्या कर रहे हैं, उसको कीज को एक्सेस कर रहे हैं डॉट कीज से, हमने पिछली वीडियो में किया था। तो अब इससे क्या होगा, अगर मान लो कि अगर हाँ ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास क्या होगा, जो मतलब हमारे पास जो पीछे से की आई है और जो हमारे पास, और वो की हमारे पास पहले से भी डी में है, तो हम क्या करेंगे, जो की हमारे पास डी में है उसकी जो वैल्यू है और जो हमारे पास डाटा है उसमें जो हमारी की आई है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ठीक है। और अगर नहीं है ऐसा कि भाई हमारी की नहीं है डी के डिक्शनरी के अंदर पहले से, तो हम क्या चाह रहे हैं कि वो की और वो वैल्यू जो की वैल्यू पेयर्स है वो हमारी डी डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाए। आई थिंक आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको करते हैं हम कमेंट डाउन। ये हमारी थी समिंग डुप्लीकेट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8th क्वेश्चन है, कंपेयर टू डिक्शनरीज एंड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ कीज दैट आर प्रेजेंट इन वन बट नॉट द अदर। मतलब कि हमें एक ऐसी लिस्ट रिटर्न करनी कीज की जो कि यूनिक हो दोनों के अंदर, मतलब रिपीट, मतलब एक अगर कीज एक में तो दूसरे में ना हो, मतलब यूनिक हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी क्रिएट कर ली एंड देन एक हमने डिक्शनरी और क्रिएट कर ली स्टू नाम की वन, एक स्टू नाम की, एक स्टू वन नाम की, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक और हमने एम्पटी डिक्शनरी क्रिएट कर ली जिसके अंदर हम जो भी यूनिक कीज होंगी उनको हम ऐड कर लेंगे। फोर कीज इन स्टू इफ की is not in stew one, then d of keys is equal to
ठीक है, वैल्यूज ओके, सेम फॉर keys, values in stu1 dot items. इसको करते हैं कॉपी एंड पेस्ट, C, then control plus V and a tab here, and it will be stew. Then we want to print D. अब हम अगर इसको रन कराते हैं तो हमारे पास क्या गया, कोर्स एंड ब्रांच, जो कि हमारी क्या है, दोनों के अंदर यूनिक है। मतलब हमारा जो कोर्स की वैल्यू पेयर है हमारे वो स्टू 1 में नहीं है, और जो हमारी ब्रांच CS की वैल्यू पेयर है वो हमारे स्टू के अंदर नहीं है। तो अगर और कोड को समझ लेते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, स्टू नाम की एक डिक्शनरी बनाई एंड देन स्टू1 नाम की एक डिक्शनरी बनाई। फिर हमने क्या किया, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का रीज़न था कि हमें क्या करना है, जो भी हमारी कीज निकले वो हम इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स जो हमारे निकले उनको हम इसमें स्टोर करा सके। फिर हमने क्या किया, फॉर कीज कोमा वैल्यूज है स्टू डॉट आइटम्स, इसमें क्या था, हमारे पास की वैल्यू पेयर्स टपल के रिटर्न हो जाते हैं। फॉर कीज नॉट इन, इफ कीज नॉट इन स्टू 1, मतलब जो हमारी स्टू के अंदर से जो हमारे पास की आ रही है, अगर वो स्टू 1 के अंदर नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर दो हमारी डी डिक्शनरी, एंड सेम विद द स्टू1 डिक्शनरी, एंड देन वी प्रिंट द डी, हमारी जो हमारी डिक्शनरी। तो हमारे पास क्या है, ब्रांच एंड कोर्स। आई होप से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। सो हियर वी डन विद आवर प्रैक्टिस कोडिंग क्वेश्चंस। सो subscribe the channel, comment down if you have any query, like the video. Thank you.